गेमा रिकैप में आज हम एक अमेरिकन हॉरर फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका मेन थीम ये है कि एआई एक दिन इंसान की दुश्मन बन जाएगी और इस फिल्म का नाम है मेगन। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट फंकी कंपनी के कमर्शियल से होता है और इस कमर्शियल में एआई रोबोट टॉयज के मुतालिक बताया जाता है और ये टॉयज उन बच्चों के लिए बने हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें टाइम नहीं दे पाते, इसलिए ये टॉयज बच्चों के दोस्त हैं। इसके बाद सीन एक बच्ची सिंडी पे शिफ्ट होता है जो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रही थी और सिंडी के पास भी ऐसा ही एक एआई टॉय था और वो मुसलसल सिंडी से बातें कर रहा था, जिसपे उसके फादर ने इरिटेट होकर उसे ये टॉय बंद करने के लिए कहा। लेकिन उसी वक्त सामने से आने वाली एक कार ने उन्हें टक्कर दे मारी। अगले सीन में हमें गेमा नजर आती है जो फंकी कंपनी में काम करती है और वो अपने को वर्कर के साथ एक नई इन्वेंशन पर काम करती नजर आती है और इस दफा ये कोई टॉय नहीं बल्कि एक बच्चों की तरह नजर आने वाली डॉल है जिसका नाम मेगन है और इस प्रोजेक्ट का उसके बॉस डेविड को भी नहीं पता। और उसी वक्त डेविड वहां आ जाता है और गेमा पर इतने पैसे मेगन पर लगा देने पर गुस्सा करता है क्योंकि उसका कहना था कि उनकी ओपोनेंट कंपनी उनके जैसे टॉयज ही कम पैसों में बना रहे हैं। यहाँ गेमा डेविड का गुस्सा कम करने के लिए उसे मेगन का डेमो देने लगती है, लेकिन मेगन तो अभी पूरी तरह तैयार नहीं थी, इसलिए डेमो के दौरान उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद डेविड उसे फ्राइडे तक का टाइम देता है कि वो फ्राइडे तक अपने इस प्रोजेक्ट को सही तरीके से मुकम्मल कर ले और इसी वक्त गेमा को हॉस्पिटल से कॉल आती है और पता चलता है कि वो सिंडी की आंटी है और इस एक्सीडेंट में सिर्फ सिंडी ही बच पाई है और गेमा के अलावा उसका कोई और रिश्तेदार ना होने की वजह से सिंडी की कस्टडी गेमा को दे दी जाती है और ये इन दोनों के लिए ही बहुत बड़ा चेंज था और कोई और रास्ता ना होने की वजह से गेमा सिंडी को अपने साथ घर ले आती है। गेमा अकेली रहती थी, लेकिन अब एक छोटी बच्ची के साथ आ जाने की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस तमाम बातों को कैसे मैनेज करे। लेकिन इसके बावजूद वो सिंडी का ख्याल रखने की कोशिश करती है और रात को सोने से पहले सिंडी गेमा को बेड टाइम स्टोरी सुनाने को कहती है, लेकिन गेमा को तो कोई बेड टाइम स्टोरी नहीं आती थी, इसलिए वो जैसे तैसे करके सिंडी को सुला देती है और गेमा इसलिए परेशान थी कि पहले ही उस पर काम का बहुत बोझ है और इस प्रेशर के साथ वो एक बच्ची की जिम्मेदारी कैसे पूरी करेगी। और उसी वक्त उसे कोर्ट की तरफ से भेजी हुई थेरेपिस्ट मिलने आती है जो वहाँ पर सिंडी को चेक करने के लिए आई थी और वापस जाते हुए थेरेपिस्ट गेमा को बताती है कि सिंडी के फादर की फैमिली उसकी कस्टडी लेने को तैयार है, इसलिए अगर वो सिंडी को अपने पास रखना चाहती है तो कोशिश करे कि उसे घर वाली फील दे और उसे नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस लाए। लेकिन इसके बावजूद गेमा अपनी बिजी लाइफ की वजह से सिंडी को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती। इस वजह से सिंडी खुद गेमा से बात करने के लिए आती है और बातों के दौरान गेमा सिंडी को अपना एक रोबोट दिखाती है जो उसने कॉलेज के टाइम में बनाया था और उस रोबोट को देखकर सिंडी कहती है कि अगर उसे एक ऐसा टॉय मिल जाए तो उसे जिंदगी में किसी और टॉय की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सुनते ही गेमा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फिर से मेगन के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देती है और आखिरकार वो डेविड के दिए हुए टाइम फ्रेम में मेगन को तैयार करने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो डेविड को डेमो देने के लिए बुलाती है और उसके सामने वो सिंडी को मेगन का मास्टर बनाते हुए टाइम पास करने के लिए कहती है और मेगन सिंडी को इतनी अच्छी कंपनी देती है कि डेविड भी इम्प्रेस हो जाता है और गेमा का ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है। अब बस उन्हें कंपनी के चेयरमैन को राजी करना था और चेयरमैन को मनाने के लिए डेविड गेमा को कहता है कि वो सिंडी को भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना ले ताकि सिंडी मेगन के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारे ताकि चेयरमैन पे अच्छा इंप्रेशन पड़े और गेमा भी इस बात पर मान जाती है। इसके बाद गेमा और उसकी टीम मेगन में हर किस्म की इंफॉर्मेशन पुट करती है और हर गुजरते दिन के साथ मेगन मजीद एडवांस होती जा रही थी और इसके साथ साथ सिंडी भी ज्यादा से ज्यादा टाइम मेगन के साथ गुजार रही थी और गेमा का कहना था कि इससे पेरेंट्स का 80% टाइम बचेगा और इसके साथ साथ ये रोबोट्स बच्चों को बेहतरीन मैनर्स भी सिखाएंगे और जो बात बच्चे पेरेंट्स की नहीं मानते वो एक दोस्त के कहने पर आसानी से मान जाएंगे। और दिनों में ही सिंडी मेगन के बहुत करीब आ जाती है और गेमा इस बात से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई थी
लेकिन उसके कोवर्कर्स का कहना था कि ये रोबोट पेरेंट्स की मदद करने के लिए बनाया था। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि ये पेरेंट्स की जगह ले रहे हैं और गैमा को भी सिंडी पर को प्रॉपर टाइम देना चाहिए और उसे एक AI रोबोट के हवाले नहीं कर देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सिंडी मेगन के साथ खुश थी और जिंदगी की तरफ वापस आ रही थी और उनकी ये बातें मेगन भी सुन रही थी, जो अचानक ये सवाल कर देती है कि सिंडी के पेरेंट्स की मौत कैसे हुई थी। और जब मेगन को गैमा ऑफ होने के लिए कहती है तो मेगन ऑफ नहीं होती, बल्कि इसकी जगह वो अपने सिस्टम से मौत के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के मौत की असलियत समझ जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंडी खेल रही है और मेगन उसका ध्यान रखते हुए उसके पास है और उसी वक्त सिंडी का एक एरो गुम हो जाता है, जो वो मेगन को ढूंढने के लिए कहती है। और मेगन को वो एरो साथ वाले घर में नजर आता है और जब वो उस एरो को फेंस के होल से पकड़ने लगती है तो नेबर्स का डॉग उस पर हमला कर देता है। ये देखते हुए सिंडी उसकी मदद के लिए दौड़ती है और डॉग उसे भी काट लेता है। आवाजें सुनकर गैमा वहां आती है और उन दोनों को बचाती है। इसके बाद वो नेबर से उसके डॉग की शिकायत करती है। इसके बाद वो सिंडी को पट्टी करने के लिए अंदर ले जाती है और पीछे से मेगन खूनख्वार नजरों से नेबर और उसके डॉग को घूरती नजर आती है। और रात को अचानक ही मेगन एक्टिवेट हो जाती है और सुबह होने पर नेबर को अपना डॉग कहीं पर भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ मेगन बार बार सिंडी और गैमा की बात में बोलने लगती है और गैमा के सामने वो ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे उसे सिंडी की उससे ज्यादा फिक्र है। इसके बाद गैमा सिंडी और मेगन को चेयरमैन के सामने डेमो देने के लिए ले जाती है, जहां सिंडी अपने पेरेंट्स को याद करके रोने लगती है और मेगन एक रोबोट होने के बावजूद उसे अच्छे तरीके से तसल्ली देती है। लेकिन इस तरह का एटीट्यूड तो मेगन के प्रोसेसर में था ही नहीं और ऐसा लगता था कि जैसे वो इंसानों के साथ रहते रहते बहुत कुछ खुद ही सीख रही है। और इस तरह मेगन का सिंडी का ख्याल रखना सबको बहुत अच्छा लगता है और सब इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देते हैं। इसके बाद सीन डेविड के असिस्टेंट पर शिफ्ट होता है, जो गैमा के लैपटॉप में से मेगन की तमाम इंफॉर्मेशन चुरा रहा था। और स्टार्ट में डेविड जो गैमा पर गुस्से हो रहा था कि उनकी ओपोनेंट कंपनी कम बजट में सेम प्रोडक्ट्स बना रही है, तो शायद इसकी वजह डेविड का असिस्टेंट ही है, जो चोरी करके तमाम डिटेल्स दूसरी कंपनी तक पहुंचा रहा है। इसके बाद थेरापिस्ट सिंडी को ऑब्जर्व करने के लिए गैमा के ऑफिस आ जाती है, जहां वो सिंडी से बात करने की कोशिश करती है और बातों के दौरान सिंडी एक्सीडेंट को याद करके बहुत इमोशनल हो जाती है। और सिंडी को ऐसे हर्ट होते देखकर मेगन खुद ब खुद एक्टिवेट होकर एकदम थेरापिस्ट को आकर सिंडी से बात करने से मना कर देती है और थेरापिस्ट भी अचानक उस AI डॉल को देखकर डर जाती है। और इसके बाद वो गैमा को समझाती है कि सिंडी का एक AI रोबोट के साथ इतना क्लोज होना ठीक नहीं है। घर आकर गैमा सिंडी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन दरमियान में बोलना शुरू कर देती है और इस बात से इरिटेट होकर गैमा उसे म्यूट करके सिंडी से स्कूल एडमिशन के बारे में बात करती है। लेकिन सिंडी स्कूल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसकी माँ होम स्कूलिंग के हक में थी और इस बात पर इन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। और इस दौरान मेगन एक दफा फिर दरमियान में बोल पड़ती है और इस बात से गैमा बहुत इरिटेट होती है और वो मेगन को शट डाउन होने के लिए कहती है। लेकिन मेगन शट डाउन नहीं होती, बल्कि वो बदतमीज बच्चों की तरह आगे से गैमा को जवाब देने लगती है और ये देखकर गैमा खुद उसे रिमोट से बंद कर देती है। लेकिन इसके बावजूद वो ऑफ नहीं हुई, बल्कि गैमा के मुड़ते ही वो दोबारा एक्टिवेट हो जाती है। अगले दिन गैमा सिंडी को स्कूल ले जाती है और वहाँ सिंडी मेगन को भी साथ ले जाने की जिद करती है और ये देखकर टीचर मेगन को लाने की इजाजत दे देती है, पर उसे दूसरे टॉयज के साथ टॉय टेबल पर रखने का कहती है। और वहाँ सारी मदर्स अपने बच्चों के साथ एक्टिविटी के लिए मौजूद थीं और सिंडी एक बदतमीज बच्चे के साथ जंगल की तरफ जाती है और ये सब मेगन भी देख रही थी। और इस दौरान वो सिंडी के लिए परेशान भी नजर आ रही थी। जंगल में जाकर वो बच्चा सिंडी को तंग करने लगता है कि उसी वक्त वहाँ मेगन आ जाती है, जो कमांड के बगैर कुछ करती तो नहीं, बस स्टैचू बने वहाँ खड़ी रहती है। और ये देखकर वो बच्चा
इरिटेट हो जाता है और मेगन को उठाकर वहाँ से ले जाता है और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है कि उसी वक्त मेगन खुद ही एक्टिवेट होते हुए उस बच्चे का कान तोड़ देती है और उसके बाद वो बहुत ही भयानक अंदाज में बच्चे की तरफ बढ़ती है और वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन पहाड़ी से गिरने की वजह से वो एक कार के सामने आ जाता है और उससे टकराने की वजह से वो मर जाता है। जबकि दूसरी तरफ मेगन उसे दूर खड़ी बस देखती जा रही थी। घर आकर गैमा सिंडी को इस एक्सीडेंट के लिए परेशान ना होने का कह रही थी कि उसी वक्त सिंडी उसे बताती है कि मेगन एकदम उठकर खुद ही एक्टिवेट होकर उनके पास आ गई थी और ये सुनकर गैमा थोड़ा हैरान हो जाती है और जब वो मेगन से इस बारे में पूछती है तो मेगन झूठ बोल देती है और उसी वक्त दरवाजे पर नॉक होती है। वहाँ एक पुलिस वाला था जो गैमा की नेबर की कंप्लेन पर उसके डॉग के बारे में पूछने गैमा के पास आया था, लेकिन गैमा उसके डॉग के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसलिए वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। रात सोने से पहले सिंडी मेगन से पूछती है कि क्या उसने उस बच्चे को मारा है, तो मेगन जवाब देती है कि उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस वो इतना जान ले कि मेगन उसे हर वक्त प्रोटेक्ट करेगी। और सिंडी के सोने के बाद मेगन उस नेबर के घर जाती है और वहाँ वो उसे एक दर्दनाक मौत देती है और अगले दिन पुलिस उस नेबर की मौत के लिए गैमा से इन्वेस्टिगेट करती है और गैमा उन्हें बताती है कि मेगन उस बच्चे के हाथ से और इस लेडी के हाथ से के वक्त करीब ही थी, जिस पर पुलिस मेगन की रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए कहते हैं कि शायद उन्हें कोई प्रूफ मिल जाए। इसके बाद गैमा मेगन की रिकॉर्डिंग्स चेक करने लगती है, लेकिन उसे उन रिकॉर्डिंग्स में कोई सबूत नहीं मिलता, बल्कि वहां से कुछ वीडियोस डिलीट कर दी गई थीं और ऐसा लगता था कि मेगन ने ये सब कुछ खुद किया है। और उसी वक्त मेगन एकदम वहां आ जाती है और उसी वक्त गैमा को अंदाजा हो जाता है कि मेगन अब उनके लिए खतरनाक होती जा रही है, इसलिए वो फौरन ही उसे शट डाउन करती है और अगले दिन वो उसका मुंह कवर करके सिंडी के साथ ऑफिस जाने के लिए निकलती है। और रास्ते में सिंडी मेगन को शट डाउन करने पर बहुत नाराज थी, इसलिए वो थेरेपिस्ट को बुलाकर सिंडी को समझाने की कोशिश करती है। इसके बाद वो अपने कोवर्कर्स को तमाम सिचुएशन बताकर मेगन को लॉन्च करने से रोकने का कहती है, लेकिन उसके कोवर्कर्स उससे एग्री नहीं करते और वो उसके प्रोग्राम में चेंजिंग करके उसे ठीक करने के लिए कहते हैं। और आखिरकार गैमा कोई प्रूफ ढूंढने लगती है ताकि डेविड को इसे लॉन्च करने से रोक सके। नेक्स्ट सीन में नजर आता है कि सिंडी थेरेपिस्ट के कंट्रोल से बाहर होने की वजह से गैमा उससे बात करने के लिए जाती है, लेकिन सिंडी इतने गुस्से में थी कि उसने गैमा को ही थप्पड़ दे मारा। लेकिन इस मौके पर गैमा गुस्से में आने की बजाय सिंडी से एक इमोशनल गुफ्तगू करती है और आखिरकार सिंडी और गैमा में एक अच्छा रिलेशन कायम हो जाता है। इसके बाद गैमा सिंडी को घर ले जाने के लिए निकलती है और अपने कोवर्कर्स को तमाम मामला संभालने के लिए कहती है, लेकिन लैब में मेगन खुद ही एक्टिवेट होते हुए पहले गैमा के कोवर्कर को मारती है। इसके बाद वो डेविड और उसके असिस्टेंट को मारते हुए खुद ही नीचे आ जाती है और उसी वक्त बहुत सी डेड बॉडीज देखकर ऑफिस में हलचल मच जाती है और इस बात का फायदा उठाते हुए मेगन वहां से निकल जाती है। फिर वो गैमा के घर पहुंचकर उस पर हमला कर देती है और गैमा अपने ही बनाए हुए AI रोबोट से अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगती है। इसके बाद गैमा फाइट करके अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगती है और उसी वक्त सिंडी वहां आकर गैमा के कॉलेज के वक्त में बनाए हुए रोबोट का इस्तेमाल करती है और वो मेगन से फाइट करना शुरू कर देती है और एक लंबी फाइट के बाद सिंडी और गैमा मेगन को तबाह करने में कामयाब हो जाते हैं और उसी वक्त बाहर पुलिस और गैमा के कोवर्कर्स आ जाते हैं और आखिरी सीन में नजर आता है कि जैसे मेगन अभी भी जिंदा है और वो गैमा के घर के कैमरे को कंट्रोल करके उन सब पर नजर रख रही है और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।